लेकिन पिछले 3 सालों से जगन्नाथ मंदिर के ऊपर अक्सर पक्षियों को बैठा हुआ देखा जा सकता है। अगर हम इस मंदिर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सीधा अंटार्कटिका से जा टकराएगा। भविष्यमलिका के नाम से आपको जो बुक बेची जा रही है वो असल में भविष्यमलिका है ही नहीं। इस बुक ने आज से 600 साल पहले ही कोरोना की प्रेडिक्शन कर दी थी। इसमें ये तक बोला गया है कि 7 मुस्लिम कंट्री मिलकर भारत पर इस तारीख पर हमला करेगा। और अगर आप इसे हल्के में ले रहे हो तो 1 जनवरी 2024 को जापान में जो भूकंप आया था उस अर्थक्वेक के बारे में भी इस बुक में पहले से ही लिखा हुआ था। यहाँ तक इसमें वर्ल्ड वॉर 3 का भी जिक्र है, जिसमें एक ऐसे डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक की चेतावनी दी गई है जो धरती को पूरी तरह से बदल देगा। इस किताब के अकॉर्डिंग साल 2020 से ही इंसानों के अंत की शुरुआत हो चुकी है और इस बुक का नाम है भविष्यमलिका। आज से 600 साल पहले ओडिशा के एक महान संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्यमलिका पुराण को लिखा था, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ देख सकता है, जिससे ये आने वाले समय की घटनाओं को पहले से ही जान लेते थे। पिछले 600 सालों से ये बुक हमारे बीच ही मौजूद है, पर दुनिया का ध्यान इस पर साल 2020 में गया था, जब कोरोना से जुड़ी इसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। भविष्यमलिका में पुरी के जगन्नाथ मंदिर और कोरोना के बीच एक कनेक्शन को बताया गया है। इसके अनुसार जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद बरगद का पेड़, जिसे कलबता कहा जाता है, जो खुद भगवान का रूप है, और अगर इसको किसी भी रीजन से उखाड़ दिया जाता है तो भगवान नाराज हो जाएंगे और दुनिया का अंत काफी नजदीक आ जाएगा। धरती पर एक ऐसी महामारी फैलेगी जो लाखों लोगों की जान ले लेगी। अप्रैल 2019 में आई फनी साइक्लोन ने 600 सालों से एक ही जगह पर टिके रहे इस पेड़ को उखाड़ दिया था और इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसके सिर्फ 8 महीने बाद दुनिया में एक ऐसी महामारी आई जिसने लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया। COVID-19 spreads. The entire world Across the world, dozens were falling ill with a mysterious virus that would ultimately change life as we know it. और ये ह्यूमन हिस्ट्री की मोस्ट डेवास्टेटिंग ट्रेजेडीज में से एक था। भविष्यमलिका में एक और प्रेडिक्शन भी लिखी हुई है, जिसके अनुसार कलयुग की उम्र कम होने वाली है। भविष्य में दुनिया में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी जो कलयुग के अंत की ओर संकेत करेगा। इसमें से पहला संकेत जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे झंडे में आग लगना था। अब भविष्यमलिका किताब को लिखे 600 सालों से भी ज्यादा समय बीत चुका है, जिसमें हमारे मुगल से लेकर ब्रिटिश और फिर आजाद भारत को देखा, पर इतने सालों में जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगने जैसी कोई भी घटनाएं आज तक नहीं हुई थी। पर 26 मार्च 2020 को जब एक दीपक को इस झंडे के करीब ले जाया गया, तब इस झंडे में आग लग गई। जगन्नाथ मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर कोई भी पक्षी नहीं बैठता और इसके प्रॉपर साइंटिफिक रीजंस भी है। दरअसल ये मंदिर ओशन कोस्ट के काफी करीब है, जहाँ से बहुत ही तेज हवाएं यहाँ की जमीन की ओर आती है और इन तेज हवाओं के कारण इस एरिया में आमतौर पर पक्षी देखने को नहीं मिलता। लेकिन पिछले 3 सालों से जगन्नाथ मंदिर के ऊपर अक्सर पक्षियों को बैठा हुआ देखा जा सकता है, जो भविष्यमलिका के अनुसार दुनिया के अंत का संकेत होगा। अगर हम इस मंदिर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सीधा अंटार्कटिका से जा टकराएगा और इसके बीच कोई भी जमीन देखने को नहीं मिलेगा, जो अपने आप में ही काफी यूनिक है। भविष्यमलिका की माने तो साल 2024 के बाद कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है और इस साल के बाद एक ऐसा सोलर स्टॉर्म धरती से टकराएगा जो हमारे इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को तबाह करके रख देगा और दुनिया भर में ब्लैकआउट का सिचुएशन बन जाएगा। अब नासा के अकॉर्डिंग साल 2025 में जुलाई में बहुत ही बड़ा सोलर स्टॉर्म धरती से टकराने वाला है। अब इसे आप सिर्फ एक कोइंसिडेंस कह सकते हो, मगर बात करें अगर वर्ल्ड वॉर 3 की तो ये एक न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, जिसमें इतनी ज्यादा तबाही होगी जो इंसानों ने अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं देखा होगा। साथ ही इसमें यह भी लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत से देश मिलकर भारत पर हमला करने वाला है, जिससे हमारे देश में बहुत ही ज्यादा तबाही देखने को मिलेगा। पर इस सब के बावजूद भारत अपने सभी दुश्मनों को हरा देगा। बट अगर इसको रियलिटी के साथ जोड़कर देखे तो भारत के आसपास के ऑलमोस्ट सभी देशों के साथ भारत का उतना अच्छा रिलेशन तो है नहीं, जिसके चलते इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करना काफी बेवकूफी वाला काम होगा। इसके अलावा भविष्यमलिका में एक भयंकर अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन भी की गई है, जो इतना खतरनाक होगा कि जमीन और पर्वत अपनी जगह बदल लेंगे, समुद्र की लहरें दुनिया पर कहर बरसाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। बट यहाँ पर सवाल ये है, जो बातें किताबों में लिखी गई है क्या वो वाकई में सच है या फिर ये सब सिर्फ एक रूमर्स है। अब अगर रियलिटी की बात करें तो भविष्यमलिका में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। अब जो इंटरनेट पर बैठे ज्ञानी पंडित आपको ये सब बता रहे हैं
वो हर साल एक दो रैंडम प्रेडिक्शंस को उठाकर उन्हें भविष्यवाणिका का नाम देकर इंटरनेट पर वायरल कर देता है, जिससे इन सोशल मीडिया क्रिएटर्स को खूब सारा लाइक और शेयर मिलता है। अब इंटरनेट पर ऐसे रूमर्स है कि भविष्यवाणिका के अनुसार साल 2025 में कलयुग का अंत हो जाएगा, जिसके साथ ही दुनिया खत्म हो जाएगी। पर हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा है कि कलयुग 4,32,000 सालों तक चलने वाला है, जिनकी अभी शुरुआत ही हुई है और अभी इसके अंत में 4,26,000 साल से भी ज्यादा सालों का समय बचा है। अब चॉइस आपका है कि आप सो कॉल्ड फ्यूचर बताने वाले भविष्यवाणिका पर बिलीव करने वाले हो या फिर हमारे एंशिएंट टेक्स्ट पर। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भविष्यवाणिका के नाम से आपको जो बुक बेची जा रही है और जिसे आप इंटरनेट पर हर जगह देख रहे हो, वो असल में भविष्यवाणिका है ही नहीं। रियलिटी में भविष्यवाणिका को ताम्रपत्र पर लिखा गया है, जो आज भी ओडिया भाषा में लिखी हुई है। इसे ट्रांसलेट कर पाना काफी मुश्किल है और कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जो इंसानों को बुरी तरह विचलित कर सकता है, जिसके कारण इन्हें पब्लिक डोमेन से दूर रखा गया है। और इसे एक दो नहीं बल्कि कई ताम्रपत्रों पर लिखी गई है, जिसमें से कई तो शायद खत्म भी हो चुका है। अब भविष्यवाणिका को इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में लिखा गया है, जहाँ पर हर एक वर्ड्स के एक नहीं बल्कि कई मतलब निकलते हैं। मतलब एक्चुअल में तो उसमें लिखी लाइन का एक ही अर्थ है, पर लोग इसके हजारों गलत मतलब निकाल सकते हैं। बस ऐसे ही अजीबोगरीब मतलब निकाल कर लोग इंटरनेट पर डाल देते हैं, जिसको ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है और ऐसे वीडियोस वायरल हो जाते हैं। सिमिलरली कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रशिया यूक्रेन और इजराइल पैलेस्तीन युद्ध को वर्ल्ड वॉर 3 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और कुछ तो इसे दुनिया के अंत यानी कलयुग का शुरुआती युद्ध मान रहे हैं, जबकि भारत के प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा है कि कलयुग का अंत इससे कई गुना ज्यादा खौफनाक होने वाला है। धरती पर कली नाम के राक्षस का कब्जा होगा, जिसका अंत करने का जिम्मा भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि उठाएंगे। कली इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि कल्कि उसे अकेले नहीं हरा पाएगा। ऐसे में धरती के कोने कोने में छिपे वो 7 चिरंजीवी भी मैदान में उतर जाएंगे, जिन्हें पिछले युगों में कलयुग के अंत तक अमर रहने का वरदान या फिर श्राप दिया गया था। कल्कि इन 7 चिरंजीवियों के साथ मिलकर कली का अंत कर देगा और इसी के साथ कलयुग भी खत्म हो जाने वाला है, जिसे इंसानों के द्वारा लड़े गए किसी भी वर्ल्ड वॉर को इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता और कोई न्यूक्लियर वॉर इसके डिस्ट्रक्शन को मैच ही नहीं कर पाएगा। हालांकि कलयुग के अंत का मतलब दुनिया का अंत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म टाइम की इनफाइनाइट साइकिल के कॉन्सेप्ट पर बिलीव करती है, जहां चारों युगों के अंत के बाद एक बार फिर से युग साइकिल की शुरुआत होती है। कहने का मतलब ये कि कलयुग के अंत के बाद फिर से सत्ययुग की शुरुआत होगी और श्री हरि विष्णु एक बार फिर इस धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे वेद और पुराणों में बताई गई नॉलेज को इंटरनेट पर वायरल हो रही इस फेक भविष्यवाणिका से गलत साबित नहीं किया जा सकता। बाकी भविष्यवाणिका को लेकर आपके क्या थॉट्स है और इंटरनेट पर आपने इस बुक से जुड़ी सबसे वाइल्डेस्ट प्रेडिक्शन कौन सी सुनी है, वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।